ऑर्डर में परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये सीरियलाइजेबिलिटी है। तो इसमें आपके पास सीरियलाइजेबिलिटी जब हम मेंटेन करते हैं, जैसा हमने पहले दूसरे दो में हमने जो है वो देखी कि सीरियलाइजेबिलिटी प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसमें कंसिस्टेंटी बड़े अच्छे तरीके से हो, बड़े बाकायदा रूल्स के हिसाब से जो है वो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। तो सीरियलाइजेबिलिटी स्केड्यूल्स के अंदर होना ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और सीरियल एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी, कि वो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करें। उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी सीरियल एग्जीक्यूशन का मकसद ये है कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक बाकायदा सीरियल वे में एग्जीक्यूट करें और उस तरीके से उनकी कंसिस्टेंसी डेटाबेस की भी ठीक रहे। सीरियल जो स्केड्यूल्स हैं वो इक्वलेंट होते हैं आपके पास, जो स्केड्यूल्स पॉसिबली कंकरेंट अटैक हो रहे हैं जिसमें सीरियलाइजेबल होते हैं, इफ इट इज इक्वलेंट टू द सीरियल स्केड्यूल, तो हमारे पास फिर दो डिफरेंट किस्म के इक्वलेंट स्केड्यूल्स आते हैं। एक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स हैं और एक व्यू सीरियलाइजेबल है। कन्फ्लिक्ट्स में आपके पास सिंपल कन्फ्लिक्ट्स सामने आ रहे होते हैं, जो अभी हमने रीड राइट और रीड के वो आगे हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरह से चीज़ें आती हैं, तो उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सिंप्लीफाइड व्यू जो हमारे पास व्यू सीरियलाइजेबिलिटी है, उसमें क्या चीज़ होती है कि बाजूकत आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेशन है रीड और राइट इंस्ट्रक्शन के, जो इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं अदर ऑपरेशंस के जरिए से, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। सिंपल व्यू के जरिए से वो रीड कर रहा है राइट कर रहा है, बस उसको देखता जाए कि ये रीड कर रहा है और राइट कर रहा है डाटा को, तो उसको इग्नोर कर देता है ऑपरेशंस को। वी एज्यूम दैट ट्रांजैक्शन में परफॉर्म आर्बिट्री कंप्यूटेशन, हमें पता है कि आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो है वो आर्बिट्री कंप्यूटेशन, मुख्तलिफ किस्म की कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म कर रही हैं एक डाटा के ऊपर इन लोकल बफर्स। जैसा हमने एक बफर का सिनेरियो देखा था पीछे शुरू में डायग्रामेटिकली, उस तरह से आपके पास डाटाबेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ जाती है। वो एक दो ट्रांजैक्शन के लिए था, इस तरह मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है वो डिफरेंट किस्म के आपके पास बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन परफॉर्म करती हैं एक डाटा के ऊपर बिटवीन रीड एंड राइट सिचुएशन। जो ऐसे दो बफर्स आपके पास, एक रीड करे दूसरा राइट करे, तो ऐसी डिफरेंट कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है। जो हमारा सिंप्लीफाइड स्केड्यूल होता है ये कंसिस्ट ओनली रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ डेटाबेस में डाटा को रीड करेगा और राइट करेगा, जो सिंप्लीफाइड स्केड्यूल है। उसमें कोई और ऐसी पेचीदगियां नहीं आनी है, कम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं आनी है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स और इशू सामने आए। जस्ट डाटा रीड करे राइट करे, अगले की बारी है वो रीड करे राइट करे और डाटा परफॉर्म होता जाए, एक सिंप्लीफाइड व्यू हमारे सामने आ जाए। जब कन्फ्लिक्शन शुरू हो जाती है, जब कन्फ्लिक्टेड डाटा हमारे पास आ जाता है और कन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं, तो क्या होता है? ये चार सिनेरियोज हमारे पास बनते हैं कन्फ्लिक्टेड डाटा के। एक रीड रीड का, रीड राइट का, राइट रीड का और राइट राइट का। रीड रीड में आपके पास डाटा नॉन कन्फ्लिक्टेड होता है, जो कि सिंपल डाटा ने रीड करना है तो कोई मॉडिफिकेशन तो रीड करने में परफॉर्म होती नहीं है, तो उस दौरान फिर आपके पास दोनों को इजाजत दे देता है, दोनों ट्रांजैक्शन को इजाजत। अब ये जो आई आई है इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांजैक्शन आई के लिए, और जो ये आई जे है ये फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांजैक्शन जे के लिए है। इनमें इन ट्रांजैक्शन आई और ट्रांजैक्शन जे में हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं, और एक स्पेसिफिक डाटा आइटम क्यों के लिए इसके ऊपर ये मॉडिफिकेशन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगी। और ये चारों सिनेरियोज ये चीज़ डिस्कस कर रही है कि हर इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से कॉन्फ्लिक्टेड वे में प्रोसेस किया जा सके। तो जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट मेजरली आते हैं वो रीड राइट में, कि एक ट्रांजैक्शन डाटा को अभी रीड कर रही है और दूसरी ट्रांजैक्शन आके उसको राइट करना शुरू कर दे, तो फिर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सिमिलरली इसी तरह एक ट्रांजैक्शन अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डाटा डाटा आइटम को राइट कर रही है और दूसरी साइड पे उसको रीड करना शुरू कर दिया, तो राइटेड डाटा जो है वो अभी ठीक तरीके से मॉडिफाई नहीं हुआ या उसने डेटाबेस को अपडेट नहीं किया, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट, उसको गलत डाटा रीड होगा। इसी तरह अभी रीडिंग चल रही है तो यहाँ पर राइटिंग वो गलत डाटा को राइट कर रहा है, अभी फिलहाल एक ट्रांजैक्शन उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है, रीड करने के बाद उसने राइट होना है, तो इस तरह दूसरी ट्रांजैक्शन आके राइट करना शुरू करके कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब एक डेटाबेस कुछ राइट, एक इंस्ट्रक्शन कुछ राइट कर लेती है ट्रांजैक्शन अपने ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, और दूसरी ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शन भी उसको राइट करना चाह रही है, तो यहाँ पर सबसे गंदी तरीन राइटिंग क्रिएट होगी डेटाबेस की। मतलब डाटा सेविंग, राइटिंग मीन्स के डाटा सेविंग, यू आर सेविंग द डाटा, कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स आप जो है वो डिफरेंट स्केड्यूल्स के जरिए से देखते हैं, आगे हम देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे। एंड दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट, और जब आई और आई जे जो है वो कंसेक्टिवली एक स्केड्यूल्स के अंदर परफॉर्म होना शुरू हो जाए, फिर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता अगर ये स्केड्यूल में है।
ठीक है। नॉर्मली अगर ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं विदाउट स्केड्यूल तो फिर आपके पास डेटाबेस में प्रॉब्लम आएंगे। उनको हैंडल करना भी एडीबीएमएस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। वो किस तरह से करता है ये आगे आने वाली जो टॉपिक्स हैं हमारे लेक्चर्स के, हम उसमें देखते जाएंगे। These results would remain the same even if they have been interchanged in the schedule. अगर इनको हम स्केड्यूल में इंटरचेंज कर लें तो ये रिजल्ट हमारे पास सेम रहेंगे, इनमें कोई चीजें कोई प्रॉब्लम या कोई रद्दोबदल नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी आपके पास क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्केड्यूल ऐसा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए हैं, तो आप उस कॉन्फ्लिक्टेड जो है इंस्ट्रक्शन को आप नॉन कॉन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन के जरिए से स्वैप कर लेते हैं और एक नई स्केड्यूल तैयार कर लेते हैं स्केड्यूल एस डैश के नाम से। उनमें फिर आप नॉन कॉन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन को ले लेते हैं, पहले उनको इन अ बेटर वे आप परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब जब आप उनको इन अ बेटर सेंस आप नॉन कन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन को इजीली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो फिर आप उनमें जो ऐसा स्केड्यूल जिसमें आप कन्फ्लिक्टेड डाटा आइटम कन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शंस को रखा हुआ है, फिर आप उनको जो है वो वन बाय वन सेलेक्ट करते जाते हैं और रिसीव करके फिर स्केड्यूल जो एस स्केड्यूल है उसमें स्वैप करके फुली तरीके से कमिट करना शुरू कर देते हैं वन बाय वन। इस तरह हम जो है वो नॉन कन्फ्लिक्टेड को कन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन से अलग कर देते हैं, ताकि हमारे पास पहले नॉन कन्फ्लिक्टेड एग्जीक्यूट हो जाए जिसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, जो रीड रीड के हैं सिंपल रीड परफॉर्म कर दें। फिर वन बाय वन जिसकी बारी पहले थी उसके हिसाब से कन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन को उठाएं और उसके नीचे उसको एग्जीक्यूट करवाते जाएं, ताकि एक इन अ प्रॉपर सेंस आपके पास ट्रांजेक्शन की एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाए। तो वी कैन से दैट स्केड्यूल एस इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब एस को हम कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसमें सीरियलाइजेबिलिटी क्रिएट होगी ये कॉन्फ्लिक्ट्स कि बारी बारी वो उसने उससे स्वैपिंग कर ली एस डैश के अंदर, और फिर एस के अंदर बारी बारी एक एक कॉन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन को बारी बारी अपनी सीरियली जो है वो एग्जीक्यूशन करता जाता है, जिसकी पहले बारी थी इंस्ट्रक्शन की उसको पहले जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इट इज अ कन्फ्लिक्टेड इक्विवेलेंट। ये हमारे पास एक सिनेरियो बन जाता है कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कि हम किस तरह से कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट क्रिएट करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट प्रेजेंट करती हैं हमारे पास, और उसका सिनेरियो कैसा था वो हमने यहाँ एक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर देख लिया। तो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली सीरियल स्केड्यूल की तरफ होता है। जिस तरह हम सीरियली एक ट्रांजेक्शन को फुली कमिट होने देते थे, फिर देन दूसरे की बारी आती थी, इसी तरह हम कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के अंदर भी जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल सिचुएशन है जिसमें हम एक इंस्ट्रक्शन को जो नॉन कन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन है उन तमाम इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा हम एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम एस डैश से एक एक करके वन बाय वन हम कन्फ्लिक्टेड इंस्ट्रक्शन को पिक आउट करते हैं और उसको फिर स्केड्यूल एस के अंदर एग्जीक्यूट करवाते जाते हैं, ताकि एक प्रॉपरली सीरियल वे में कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के जरिए से एक चीज़ जो है वो आपके पास हर स्केड्यूल के अंदर हर ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब ये आपके पास एक स्केड्यूल आ रहा है स्केड्यूल 3 एंड 6, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास किस तरह से एक स्केड्यूल जो है वो कन्फ्लिक्ट्स दे रहा है, राइट रीड का, फिर रीड राइट रीड का इस तरह से, फिर राइट रीड का, ये आपके पास कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट्स को उसने क्या कर दिया, स्वैप ऑन कर दिया नॉन कन्फ्लिक्टेड स्केड्यूल के साथ। जब नॉन कन्फ्लिक्टेड स्केड्यूल के साथ स्वैप आउट कर दिया तो आपके पास देखिए बाकायदा एक सीक्वेंस बन गया। अब ये आपके पास कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो गई। तो जब कन्फ्लिक्ट सारे इक्विवेलेंट हो गए तो आपके पास यहाँ अब प्रॉपर सीरियल वे में एक सीरियलाइजेबिलिटी के थ्रू आपके पास डाटा जो है वो कन्फ्लिक्टेड स्केड्यूल के बाद एक नॉन कन्फ्लिक्टेड स्केड्यूल में चेंज हो गया, जहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन बाकायदा नॉन कन्फ्लिक्टेड वे में एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, जो आपके पास डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको आप देख लें। एनोमलीज विद इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन। इंटरलीव अब इसके दौरान अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास ये पार्शियली कमिटेड है, इंटरलीव है, बिल्कुल दरम्यान में चीज़ है आपके पास, और इसी तरह दूसरी ट्रांजैक्शन आके अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देती है, तो फिर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि एक साइड पे भी डाटा राइट हो रहा है, दूसरी ने रीड कर लिया, तो ये राइट रीड का डाटा है जिसमें रीडिंग जो है वो अनकमिटेड डाटा की हो रही है, तो गलत रीडिंग होगी। अब एक डाटा एक साइड पे कमिट ही नहीं हुआ और उसको मॉडिफाई कर दिया गया है और यहाँ से दूसरा उसको रीड करने जा रहा है, तो वो गलत डाटा को रीड करेगा। तो जब दूसरी ट्रांजैक्शन रीड करेगी फिर वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली नोन एज डर्टी रीड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद अनरिपीटेबल रीड आ गया, मतलब एक रीड और उसके बाद फिर रीड के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन रीड एंड देन वो उसको राइट कर देती है, तो ये राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब ये रीड हो रही है डाटा
और यहाँ पर ये दूसरा रीड भी कर रहा है, साथ में राइट भी कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। फिर अगला रीड कर रहा है और फिर राइट कर रहा है, तो उसने भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया। अब ये अनरिपीटेबल रीड आ रहे हैं, बार बार जो है वो अनरिपीटेबल रीड जो है वो क्रिएट हो रहा है। एक रीड हो रहा है, उसको रीड के बगैर राइट कर दिया, यहाँ पर वो उसने अपनी रीडिंग परफॉर्म कर दी, यहाँ पर वो अपनी रीडिंग कर रहा है, ठीक है। और ये इधर बार बार रीडिंग हो रही है, ये इसने रीड किया फिर ये दोबारा रीड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट आ गए कि रीडिंग के साथ डाटा एक चीज जगह पर रीड हो रही है, उसने तो रीड कर दिया, अब इसने तो रीड कर दिया, इसको जो डाटा मिला था पहले वो था, अब इसने रीड किया और उसने फिर उसको अपडेट भी कर दिया राइट करने के बाद। अब फिर जब इसके पास आएगा तो फिर उसके पास पुराने वाला रीड तो होगा नहीं, अब वो रीड के बजाय क्या कर देगा, बी की तरफ राइट कर रहा है, तो उसका जो राइटिंग वाली चीज थी वो स्किप हो गई, एक ही, उसने दो दफा रीड कर दिया डाटा को, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग अनकमिटेड डाटा, ओवर राइटिंग अनकमिटेड डाटा में क्या हो रहा है कि आपके पास ओवर राइटिंग हो रही है, एक जगह डाटा राइट हो रहा है, उसी के बाद दोबारा दूसरी ट्रांजेक्शन ने कोई और चीज राइट कर दी, तो अब डाटा डबल राइट आउट हो गया। जब वो डबल राइटेड हो गया तो ओवर राइटिंग अनकमिटेड डाटा की हो रही है, अब एक राइट डाटा हुआ है उसको कमिट होना है प्रॉपर तरीके से, तो उस दौरान दूसरे को इजाजत ना दी जाए। तो अब जब दूसरा आके परफॉर्म करेगा, राइटिंग का डाटा परफॉर्म करेगा, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट देना शुरू कर देगा। ये हमारे लेक्चर 2 का एंड था। इसमें हमने जो डायग्रामेटिकली व्यू देखा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट आपके जो लेक्चर होंगे उस दौरान भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके होंगे लाइव लेक्चर के दौरान। ये कोई डायग्राम्स थी जो कि हमने डिस्कस की, स्टेट्स की, देन स्केड्यूल की, ये डिफरेंट स्केड्यूल्स आपके सामने आए, और ये चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर आउट होनी होंगी होपफुली। ये जो लास्ट में आपके पास है कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन का वेट करती है, जिस तरह स्केड्यूल में हमने आइसोलेशन परफॉर्म की, उसमें अब ये T1 देख रहे हैं आप, T2 का वेट कर रही है, तो T2 पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, ठीक तरीके से फुली कमिट होगी, देन फिर T1 की बारी आएगी। सिमिलर बी फिगर के अंदर आपके पास क्या है कि T1 पहले एग्जीक्यूट होगी और एक स्केड्यूल प्रिपेयर होगा, जिसमें सीरियली फिर T2 की बारी आएगी। इसका वेट करने के बाद जब ये फुली तरीके से कमिट हो जाएगी, उसके बाद T2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। तो ये आपके पास फिर एक किस्म से सिचुएशन आती है जिसको हम डेडलॉक कहते हैं। व्हाट इज डेडलॉक, ये हम आगे देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन का वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए, और दूसरी ट्रांजैक्शन पहली ट्रांजैक्शन का वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये किस्म से डेडलॉक आ गया। अब ये दोनों वेट ही करते रहेंगे, कौन सा कंप्लीट होगा कौन सा कंप्लीट नहीं होगा, अब इसमें किसी को क्या पता। तो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ये अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसका वेट कर रही है, और फिर ये अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए इसका वेट कर रही है, तो ये T1 T2 दोनों एक दूसरे का वेट ही कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास देखें एक सिनेरियो बना हुआ है कि Ti Tj Tk Tm किस तरह से एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन का वेट करती जा रही है। ये फिर ये मिक्सअप एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है, ये एक आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन बन रही है कि जिसमें आपके पास कास्केडिंग हो रही है। कास्केडिंग मीन्स कि हर ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन का जो है वो वेट करती जाएगी, ठीक है। और उसमें आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में जो है वो Tm है। जब Tm अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर देगी, उसके बाद Tk की बारी आएगी। Tk के लिए जो वेट कर रहा है वो Tj कर रहा है, तो Tk जब खत्म होगा तो फिर Tj स्टार्ट होगा, एंड देन इसी तरह Tj जो है जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके लिए T1 वेट कर रहा है, तो जब Tj खत्म होगा उसके बाद फिर Ti की बारी आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिनेरियो बना हुआ है फंक्शनली, ठीक है। ये आपका स्केड्यूल है डर्टी रीड्स के लिए, डिफरेंट सिनेरियो आप इस तरह अपनी असाइनमेंट में भी जो है वो ट्रांजैक्शन जो डर्टी रीड्स के कन्फ्लिक्टेड डाटाज हैं उनको बाकायदा इस तरह स्केड्यूल में मेंशन कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट को, और ये आपके पास डिफरेंट कन्फ्लिक्टेड एरिया आ गया। अब ये आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है कि हर ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन का वेट कर रही है। एक कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल है आपके पास, जिसमें आप देख रहे हैं कि T1 जो है उसका कोई वेट नहीं कर रहा, लेकिन T1 जो है वो किसका वेट कर रही है, T2 का, T4 का, T3 का। इसी तरह T2 जो है वो उसका वेट T1 कर रही है, लेकिन वो खुद किसका वेट कर रही है, T4 का और T3 का। और फिर इसी तरह T5 किसी चीज़ का वेट नहीं करे, लेकिन उसका सारी ये जो ट्रांजैक्शन पीछे हैं वो उसका जो है वो गेटवे हैं, वो तमाम इनका इस T5 का वेट कर रही हैं कि जब T5 आपके पास अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी,
देन बाकी बारी आएगी कि वो अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करें। ठीक है बच्चों, अगर असाइनमेंट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह आप लोग अपनी क्लास में पूछ सकते हैं, देन फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।